आप अगर उठा के लिस्ट देखोगे तो ये सारे कोई 10वीं फेल है, कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसको पढ़ करके स्पीच बोलना नहीं आ रहा है। जंगल राज 2 रिटर्न हो गया, घोटालेबाज 2 सरकार फिर दोबारा रिटर्न बैक, गुंडा राज सरकार दोबारा रिटर्न बैक, महिलाओं के अत्याचारी सरकार दोबारा रिटर्न बैक। ममता बनर्जी भी कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, सब कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लालू जी का भी सपना था एक टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, कि हम प्रधानमंत्री बने, तो मनमोहन सिंह को बना दिया गया, समझ गए। तो ये मायने बात है, ऐसी कोई बात नहीं, जिसके मुकद्दर में होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन अब हत्याएं चालू हो गया, आपको वहां पे बेरोजगारी, जो ये कह रहे हैं ना कि 10 लाख वो रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, वो बस बोल रहे हैं और अभी मुकर गए। ये इतनी जो हत्याएं हो रही है, इतना जो आप बलात्कार सुन रहे हो, इतनी जो करप्शन सुन रहे हो, अगर हर एक स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री आ गया ना तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मिनट टीवी। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और कई ऐसे नाम भी हैं जिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जनता से पूछेंगे कि बिहार में जो मंत्री बनाए गए हैं क्या बिल्कुल सही है या कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी बनता है कि अब विपक्ष को क्या प्रधानमंत्री का चेहरा मिल गया है? क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे? क्या विपक्ष उनको प्रधानमंत्री के लिए आगे सामने लाएगा मोदी जी के सामने? तो चर्चा करते। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सत्येंद्र है। कहाँ से हो? मैं लोकल तो बिहार से ही हूँ। बिहार से हो तो बिहार में नई सरकार बनी है, एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, मंत्री विस्तार हुआ है, मंत्री बने हैं आज, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो मंत्री विस्तार हुआ है, अब जब से इनका गवर्नमेंट बना है आरजेडी के साथ में, जब से इन्होंने जेडीयू ने मर्ज किया है, 3 हत्याएं हो चुकी है, ठीक है। और ये तीनों हत्याएं तभी स्टार्ट होता है वो बिहार में, या करप्शन तभी स्टार्ट होता है जब इनकी सरकार यहाँ पे दोबारा वापस आता है। अब ये जो मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हो, ये सारे कौन लोग हैं? आप अगर उठा के लिस्ट देखोगे तो ये सारे कोई 10वीं फेल है, कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसको पढ़ करके स्पीच बोलना नहीं आ रहा है। तो इन लोगों से डेवलपमेंट की क्या उम्मीदें आप कर सकते हो? अभी जो पिछले 5-10 दिन पहले जब इनके एनडीए के साथ में गवर्नमेंट था, इतना बढ़िया काम हो रहा था। मैं आपको बताऊं, एमएसएमई के सेक्टर में नंबर 2 पोजीशन पे ऑल ओवर इंडिया में बिहार का रैंक आया था। हर जगह इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा था। उद्योग के क्षेत्र में ले लो, रोजगार के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन के क्षेत्र में ले लो, रोड बनना ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन अब हत्याएं चालू हो गया, आपको वहाँ पे बेरोजगारी, जो ये कह रहे हैं ना कि 10 लाख वो रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, वो बस बोल रहे हैं और अभी मुकर गए। पहले जब इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि मैं सबको 10 लाख नौकरियां दूंगा, लेकिन अब मुकर रहे हैं कि मैं कहां से दूंगा। तो इनकी जो हकीकत है वो सामने आ रहा है। दूसरी बात, नीतीश जी ये देखते हैं कि मुझे कहां जाने से अपना बेनिफिट है, बिहार के जनता के लिए वो नहीं सोचते हैं। अपना बेनिफिट अगर उनको अभी लगा आरजेडी के साथ में है तो बस उधर चले गए। इधर रह करके वो करप्शन नहीं कर पा रहे थे, इधर रह करके वो लोगों को एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो आरजेडी के साथ में जाकर के वो इधर रह के विकास नहीं कर पा रहे थे। आप करप्शन की बात कर, अगर आप विकास की बात कर रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं ये दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे गली गली अच्छी सड़कें बन चुकी है आज के डेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ पे इतना कीचड़ होता था, आप सड़क पे चल नहीं सकते थे, बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन का स्तर है वो बढ़िया हो गया है। हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था। देखिए, अगर कोई चीज़ बिल्कुल धरातल पे है, उसको ऊपर उठाने में टाइम तो लगेगा। मोदी जी के नाम पे इन्होंने वोट लिया, मोदी जी के नाम पे इन्होंने बिहार के जनता को प्रलोभन दिया और वो पलट गए, तो ये बिहार के जनता के साथ सवाल ये बनता है, मोदी जी के नाम पे वोट लिया, तो क्या लगता है 2024 में मोदी के सामने खड़े होंगे कि मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मोदी के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता आज के टाइम पे। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मोदी के सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। बच्चा मोदी जीतेगा। हाँ, बच्चा और जितने लोग हैं वो सब मोदी के नाम पे ही वोट डालता है, ठीक है। और मोदी जी ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अगर हम बिहार की बात करें तो क्या लगता है, एक सवाल ये उठता है कि क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी चाहिए? बिल्कुल। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री सिर्फ बिहार में नहीं, हर एक स्टेट में चाहिए। ये इतनी जो हत्याएं हो रही है, इतना जो आप बलात्कार सुन रहे हो, इतनी जो करप्शन सुन रहे हो, अगर हर एक स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री आ गया ना तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगा। तो अब दिक्कत यह है कि हम इतने योगी कहां से लाएंगे? योगी तो एक ही है भाई। इतने योगी को प्रोड्यूस करने में, बनाने में टाइम लगेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले हर एक स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री होगा। जैसे अभी अब असम की बात करें, असम का मुख्यमंत्री भी योगी जैसे है, तो इस तरीके का जरूरत है। तेजस्वी यादव जी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि
किन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जिनको स्पीच पढ़नी नहीं आती? बिल्कुल सही बात है। उनको देखो, देख के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? कल को अगर मान लो उनको कोई प्रेजेंटेशन देना है, फॉरेन में जाकर के कोई डेलीगेशन करना है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिहार को एक पीछे की ओर ले जाने का रास्ता इन लोगों ने चूज किया है, जो सक्सेस नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या हुआ बिहार में? मोदी जी का साथ था, अब छोड़ के चले गए। जंगल राज 2 रिटर्न हो गया, घोटालेबाज 2 सरकार फिर दोबारा रिटर्न बैक, गुंडा राज सरकार दोबारा रिटर्न बैक, महिलाओं के अत्याचारी सरकार दोबारा रिटर्न बैक। वहाँ आए दिन अभी किडनैपिंग के घटना तो ये छोटा मोटा अभी चालू हुआ है, आगे आगे देखिए और क्या क्या होते रहते हैं। इन्होंने चारा खा के बैठे थे, ये पूरा स्टेट को हजम करने में लगे हुए हैं। अभी ये पशुओं को चारा तो थोड़ी खाए थे, अभी पूरा स्टेट को ये बेवकूफ़ बना के, बिहारियों को बेवकूफ़ बना के ये पूरा स्टेट को हजम करने में लगे हुए हैं। अभी अभी इन्होंने सब गुट बना के महागठबंधन के नाम पे महाठगबंधन बनाया है इन्होंने, और बिहार को जनता को लूट 2024 में प्रधानमंत्री की दावेदारी अब ठोकेंगे नीतीश कुमार जी। अगर बीजेपी में रहते तो कैसे प्रधानमंत्री बनते? देखिए, प्रधानमंत्री का दावेदार ये विपक्षी जो है, ये तो सपने में भी करते रहते हैं। देखिए, दिन में देखा हुआ सपना ना, इनको मेरा एक ही सलाह है कि अच्छे कोई डॉक्टर का सलाह ले ले। दिन में देखा हुआ सपना बहुत बुरी होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसे निकम में कैंडिडेट मंत्री बनता है, जो पढ़ने नहीं आता है उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, तो वो चोरी करेगा, सिरिंज उठा के लेके जाएगा हॉस्पिटल से। डॉक्टर भरने का जगह में वो डाकुओं का गैंग भरेगा वहाँ पे। शिक्षा मंत्री जिसको बनाएंगे उसको शिक्षा के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया आपने। और शिक्षा मंत्री के नाम पे वो कल पेन चोरी करेगा, पेंसिल चोरी करेगा, यही करके करेंगे। और यही होगा बिहार में अब गुंडा राज 2, जंगल राज 2 का फिर दोबारा से आया है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। सर क्या कहोगे? बिहार में एनडीए को छोड़कर अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, मंत्री विस्तार भी हो चुका है, मंत्री भी बनाए गए हैं, कैबिनेट विस्तार हो चुका है। सवाल ये उठता है कि जो मंत्री बने हैं क्या सही है या गलत है? गलत है। पहली बात तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही गलत है, 8वीं पास है, स्कूल ड्रॉप्ड है। तेजस्वी 12वीं पास है, जो उसका तेजस्वी और सूर्य जो तेज प्रताप है वो तो 12वीं क्लास है सिर्फ। वो क्या चलाएंगे कि उन्हें 7 यादव भर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। 8वीं बार जो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहा है, 8वीं बार। मुझे लगता है इसका जो काम है ना, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना एंटर करना है, ताकि सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टरशिप का वो जो है ना, शपथ ग्रहण का वो रिकॉर्ड कायम करना है। कह रहे हैं सपना तो प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं कि 2024 में विपक्ष इनको पेश कर देगा। देखो, ये सपना प्रधानमंत्री का एक अकेला बंदा नहीं देख रहा, बहुत है। नीतीश है, केसी राव है, और अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है। बनेगा कौन? बनेगा तो मोदी बनेगा, और कौन बनेगा? ऑब्वियसली वो देखो, ये सीधी बस बात है। जब चाणक्य था ना, चाणक्य ने कहा था जब पूरा विपक्ष एक तरफ हो जाए ना, एक तरफ हो जाए, तो जो एट प्रेजेंट राजा है ना, वो समझ लो बहुत ईमानदार है, उसको जनता चाहती है। और वो जो 2024 में भी आएगा, और 29 में हो सकता है शायद ना, 29 में बीजेपी की जगह शायद योगी आ जाए, उसकी जगह योगी आ जाए, लेकिन 2024 में तो पक्का उसी ने आना है। और अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बहुत हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत हैं। ममता बनर्जी है। बिहार में बार बार जिक्र किया जाता है कि गुंडा राज वापस आ गया, जंगल राज वापस, तो उस राज को खत्म करने के लिए क्या यूपी जैसा मुख्यमंत्री, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? बिल्कुल, योगी जैसा मुख्यमंत्री तो हर जगह चाहिए। और यहाँ पर जो है खिचड़ी पार्टी बन चुकी है, इसमें बहुत सारी पार्टियाँ आ गई हैं, कांग्रेस भी आ गई है, HAM हम भी आ गई है, और तुम्हारा तेजस्वी की RJD आ गई है, कई पार्टियाँ निर्दलीय भी हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल वो जंगल राज आने वाला है। बिल्कुल में जो हो रहा है, मतलब विकास होगा ही नहीं होगा? विकास पहले से ही अच्छा हो रहा है। नीतीश जी जो है ना, अच्छा सरकार चला रहा है। अच्छा सरकार चला रहे हैं। उसके साथ गठबंधन में भी था, फिर भी सरकार चलाया, और जो लालू के साथ पहले भी रहा और फिर अभी भी हुआ है, वो सरकार सही से चलाता है बिहार को। ये प्रधानमंत्री का सपना जो था वो मतलब पूरा होगा? ना, वो सपना नहीं होगा। वो तो सब कहता है जैसे मुख्यमंत्री कि हम जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम बनेंगे, तब बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मोदी जी के साथ रहते तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते, कम से कम विपक्ष उनको प्रधानमंत्री का दावेदार तो बना देगा। ममता बनर्जी भी कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, सब कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लालू जी का भी सपना था एक टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, कि हम प्रधानमंत्री बने, तो मनमोहन सिंह को बना दिया गया।
समझ गए ना। तो ये मायने बात है, ऐसी कोई बात नहीं, जिसके मुकद्दर में होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। और रह गई मोदी जी का, तो मोदी जी का जो अगर जीतेंगे आने वाला टाइम में 24 में, तो उन्हीं के पार्टी का हो सकता हो गठबंधन जो सरकार में करे, या फुल बहुमत से 2 बार जीता है तो फुल बहुमत से जीते, समझ गए नहीं। तो वो उनकी उम्र भी हो गई है, तो उन्हीं के पार्टी का कोई दूसरा बनेगा प्रधानमंत्री। ये सब नसीब का खेल है, जनता के। हाँ, जनता लगता है नीतीश कुमार का जो सपना है वो चूर हो जाएगा, क्या होगा? वो सब देखिए, सब जो है से अपनी अपनी मुकद्दर का बात है, नसीब की बात है, और जनता के ऊपर में निर्भर होता है। ये हम नहीं फैसला कर सकते हैं और आप फैसला नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। सपना तो सब देखता है, हम भी सपना देखते हैं कि अमीर हो, गाड़ के नीचे गाड़ी हो। सपना देखा था कि उधर चले गए? ना सपना ना, इसे देखिए, ये राजनीतिक है, राजनीतिक है। कभी आपके साथ हम हो जाए, कभी उसके साथ हो जाए, ये राजनीति है, सिर्फ जनता को गुमराह करना।